बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी साइट पे क्रेन है तो आपने क्रेन की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, क्रेन के जो लिफ्टिंग गियर है उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने लिफ्टिंग कैसे करवानी है। तो आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको पूरी की पूरी समझ आ जाए कि क्रेन से लिफ्टिंग कैसे करवानी है। सबसे पहले ये है कि क्रेन डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, टावर क्रेन, जेब क्रेन। तो ये डिफरेंट टाइप की क्रेन है, कोई भी आपकी साइट पे यूज़ हो सकती है। तो आमतौर पे ये मोबाइल क्रेन यूज़ होती है, तो मैं अभी इसी का ही बताऊंगा। और सबकी इंस्पेक्शन एक ही तरह की होती है, लिफ्टिंग गेयर एक ही होते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट चेक करेंगे ऑपरेटर के, जो क्रेन ऑपरेटर है उसके सर्टिफिकेट चेक करेंगे कि आया कि वो ट्रेन पर्सन है कि नहीं है। उसके बाद आप क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन स्टिकर चेक करेंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद इसी तरह आप इंटरनल स्टिकर भी चेक करेंगे। उसके बाद आप रिगर के सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे, और ये लिफ्टिंग गियर है ये भी आप चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब स्लिंग चेक करेंगे, वायर रोप स्लिंग चेक करेंगे, डी शैकल चेक करेंगे, बो शैकल चेक करेंगे। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रेन की जो हुक हैं उसको देखेंगे। हर क्रेन की दो हुक होती हैं, एक को मेन होइस्ट कहते हैं, जो बड़ी हुक होती है उसको मेन होइस्ट कहते हैं, और एक छोटी हुक होती है उसको विप कहती हैं। आप देखेंगे कि इनके ऊपर एंटी ट्यूब लॉक इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एंटी ट्यूब लॉक का काम क्या है। ये एंटी ट्यूब लॉक जो है ये इसका ये काम है कि अगर आपकी होइस्ट या विप यानी कि दोनों हुक में से जो लोड उठा रही है वो बिल्कुल एंड पे ऊपर लग गई है, वो जिप को लग गई है, वो जो बूम निकला हुआ है उसको टच कर गई है, तो उसको टच करने से पहले ये एंटी ट्यूब लॉक को टच करेगी। जब वो एंटी ट्यूब लॉक को टच करेगी तो क्या होगा कि क्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। यानी कि ये एक फंक्शन इंस्टॉल किया हुआ है कि ये उसकी क्रेन की जो हुक है इसकी लिमिट यहाँ तक है, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करेगी तो एंटी ट्यूब लॉक अपना काम करेगा और ये मशीन जो है वो शट डाउन हो जाएगी। तो मेन वेस्ट यानी बड़ी हुक हो या छोटी हुक हो, इसमें ये एक सेफ्टी लेच होता है। हर हुक में ये सेफ्टी लेच होता है, छोटी में भी बड़ी में भी। इसका ये होता है कि जब हम स्लिंग यूज़ करते हैं ना, जो लोड उठाने के लिए, तो ये स्लिंग को वापस आने से रोकता है। यानी कि लोड अगर उठा लिया है तो इससे स्लिंग बाहर नहीं निकल सकता। ये लेज जो है ना उस स्लिंग को बाहर आने से रोकेगी। तो ये स्लिंग ये हुक के साथ आपने ये सेफ्टी लेज भी लाजमी चेक करना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप वो क्रेन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनसेफ है। तो जो भी हुक यूज़ करनी है, मेन होइस्ट यूज़ करनी है यानी कि बड़ी हुक यूज़ करनी है, या विप यानी कि छोटी हुक यूज़ करनी है, तो ये सेफ्टी लेच लाजमी होनी चाहिए। इसके बगैर हम वो क्रेन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होगा। क्योंकि लोड इस उठाने के लिए छोटी हुक कभी यूज़ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कभी बड़ी हुक यूज़ होती है। तो ये लेच लाजमी इंस्टॉल होनी चाहिए। आप ये भी देखेंगे कि जो क्रेन मोबाइल क्रेन आपकी साइड पे आई है उसमें पीवास यानी अप्रॉक्सीमेटली वार्निंग अलार्म सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है पीवास की, ये इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। साथ में बैक कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। इसका ये फंक्शन है कि इसकी रेंज में बैक साइड पे अगर कोई भी चीज़ आएगी ना तो ये केबिन में बैठे ऑपरेटर को अलार्म देगी। ये एक अलार्म सिस्टम है। जब इसकी रेंज में कोई बंदा आता है या रिवर्स करते हुए कोई इक्विपमेंट आता है तो ये अलार्म देता है। और फिर कैमरे का ये है कि ये एक डिस्प्ले लगा होता है केबिन में, तो वो ऑपरेटर जो है वो डिस्प्ले में देख लेता है कि ये जो अभी अलार्म आया किस वजह से आया। यानी कि वो कैमरे की मदद से ये देखेगा कि पीछे क्या चीज़ है, कोई इक्विपमेंट है या कोई बंदा है, तो इस तरह वो ऑपरेटर जो है वो अलर्ट हो जाएगा। तो इसका ये काम है। आप ये देखेंगे जो वेब स्लिंग आप यूज़ करने जा रहे हो लोड उठाने के लिए, उसका साइज़ कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है लोड उठाने की। और फिर आप ये भी देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उसका वैलिड है कि नहीं है।
इसी तरह ये आप डी शैकल बो शैकल भी चेक करेंगे कि इसकी लोड उठाने की कैपेसिटी क्या है और इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। तो ये लिफ्टिंग गियर में आते हैं, ये भी आपने चेक करने हैं। फिर आपने ये भी चेक करना है कि डी शैकल में जो अंदर पिन है, चूड़ी टाइप पिन है, ये पूरा इसको टाइट किया है कि नहीं किया, ये भी आप चेक करेंगे कि कहीं ये लूज़ तो नहीं है। जब आप लोड उठाने लगोगे शैकल के साथ वेब स्लिंग को आपने अटैच कर लिया है, आपने लोड उठाना है, तो आपने ये चेक करना है कि आपका कौन सा लोड है। ये 3 लेग ब्राइजल है, 4 लेग ब्राइजल है, 2 लेग ब्राइजल है, 2 लेग चोकर है, जी आप चेक करना है आपने। फिर आप ये देखेंगे कि टैग लाइन यूज़ किया है कि नहीं किया। टैग लाइन ये होता है कि सस्पेंडिंग लोड को कंट्रोल करने के लिए हम 2 रस्सियों से बांध के सस्पेंडिंग लोड को कंट्रोल करते हैं। जो वो रस्सियाँ बांधते हैं ना, उसको हम टैग लाइन कहते हैं। तो टैग लाइन के बगैर हम लोड नहीं उठा सकते, ये टैग लाइन बहुत ज़रूरी होती हैं। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो स्लिंग का एंगल है ना, वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो। ये सेफ़ एंगल, स्लिंग का एंगल जो है ना वो सेफ़ कंसीडर किया जाता है। बूम का जो एंगल है वो 60 डिग्री सेफ़ कंसीडर किया जाता है। क्रेन के आउट रिगर जो है ना पूरे ओपन होने चाहिए, क्योंकि लोड जो है ना वो आउट रिगर उठाएंगे। याद रहे कि कोई भी क्रेन अपने टायरों पे खड़ी होकर लोड नहीं उठाती, लोड हमेशा आउट रिगर पे उठाया जाता है और ये फुली ओपन होना चाहिए। और फिर आउट रिगर के नीचे पैड यूज़ करने हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं। वो पैड जो है वो आउट रिगर के नीचे लाजमी यूज़ करने हैं, ताकि क्रेन का कोई भी आउट रिगर है वो नीचे को ना ढांचे। बाद का ये होता है कि जो ग्राउंड है वो नरम होती है और क्रेन जो है इस तरह उल्टने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो जो वो पैड हैं वो लाजमी यूज़ करने हैं। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये क्रेन का काउंटर वेट है। काउंटर वेट ये होता है कि जितना आपने लोड उठाना है उतना ही बैक साइड पे काउंटर वेट यूज़ किया जाता है, ताकि क्रेन जो है वो ओवरटर्न ना करे, क्रेन गिरे नहीं। बाद का ये होता है कि लोड उठाते हुए क्रेन जिधर लोड ज़्यादा होता है उधर को वो उसका वो जो पूरा भूम है वो आगे गिर जाता है। उसको रोकने के लिए हम काउंटर वेट यूज़ करते हैं। तो काउंटर वेट जो है ये लोड के मुताबिक यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि मोबाइल क्रेन अगर आपकी साइड पे आ जाए तो आपने किस तरह उसकी इंस्पेक्शन करनी है, किस तरह उसको यूज़ करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रेन के कौन कौन से हज़ार्ड हैं। प्रिकॉशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। फॉल द लोड, मैकेनिकल फेलियर, पुअर वेब स्लिंग, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन रिगर एंड ऑपरेटर, पुअर मेंटेनेंस। तो ये चंद एक क्रेन की हज़रत थे। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप समझते हैं कि कुछ पॉइंट मैं हाईलाइट नहीं कर सका तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफ़ा हो सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अस्सलाम वालेकुम।